तो क्या करीना कपूर अपने बेटे तैमूर का नाम बदलने वाली हैं? अगर वो ना भी चाहें तो भी क्या उन्हें बदलना ही पड़ेगा? क्या करीना और सैफ अपने बेटे का नाम एक आक्रांता के नाम पर रखने के लिए देश से माफी मांगने वाले हैं? मित्रों, ये सारी बातें इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं और उन्हें चर्चा में लाने का काम किया है कवि कुमार विश्वास जी ने। उन्होंने करीना और सैफ अली खान पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। आप कह सकते हैं कि उनकी आलोचना करते हुए उन्हें वास्तविकता दिखाई है। मित्रों, कवि कुमार विश्वास इस समय लगातार अपने वक्तव्यों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बिना नाम लिए सोनाक्षी सिन्हा और उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और लेकर चला जाए। उनके इस कटाक्ष के बाद काफी विवाद हो गया था। कई लोगों ने कुमार का समर्थन किया तो कई लोगों ने उनके इस वक्तव्य की आलोचना भी की थी। और अब एक बार फिर से कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा कटु सत्य कहा है जो विवाद का विषय तो बन गया है, लेकिन अधिकतर लोग कुमार का ही समर्थन कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी मुरादाबाद के एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने बिना करीना और सैफ का नाम लिए कहा कि माया नगरी में बैठे लोगों को समझना होगा कि देश क्या चाहता है। ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता पैसे हमसे लोगे, लेकिन जब औलाद होगी तो उसका नाम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये नहीं चलने वाला है। इतने नाम पड़े हैं, कुछ भी रख लेते, रिजवान, उस्मान या कुछ और रखा जा सकता था। एक ही नाम मिला रखने के लिए। जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर माँ बेटियों के साथ बलात्कार किया, भारत को लूटा, उस लफंगे का, उस आक्रमणकारी का ही नाम मिला था इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो खलनायक तक हम बनने नहीं देंगे। ध्यान रखना, भारत जाग चुका है, ये नया भारत है। मित्रों, भले ही कुमार विश्वास ने किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके इस कथन से स्पष्ट है कि वो करीना कपूर, सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर के बारे में ही बात कर रहे थे। अब उनकी इस बात का कई सारे लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं और मैं भी उनकी इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं। मित्रों, जब करीना और सैफ ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था तो उस समय भी काफी बवाल हुआ था। इन दोनों की काफी आलोचना हुई थी, आलोचना होनी भी चाहिए थी। ये तैमूर लंग एक विदेशी आक्रांता था जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय न जाने कितने लोगों को मारा गया था, न जाने कितने लोगों का नरसंहार हुआ था, भारत लूटा गया था, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ था, बलात्कार हुए थे, भारत रोया था। और ऐसे क्रूर विदेशी आक्रांता के नाम पर बेटे का नाम रखना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब यह नहीं चलेगा कि भारत में ही नाम, रुपया, पैसा सब कमा लो और जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम विदेशी आक्रांता के नाम पर रख दिया जाए। हम उसे अभिनेता तो क्या, खलनायक भी नहीं बनने देंगे। मित्रों, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि कुमार विश्वास जी ने जो ये बोला है, क्या उसके बाद करीना और सैफ अपने बेटे का नाम बदल लेंगे? क्या वो तैमूर का नाम बदलकर कुछ और रख देंगे? कई सारे लोग तो अब उनसे यही मांग कर रहे हैं कि वो अपने बेटे का नाम बदल दें। वैसे मित्रों, करीना और सैफ को इन आलोचनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 2016 में जब उनको एक बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम तैमूर रख दिया और उस समय उनकी काफी आलोचना हुई थी और ऐसा लगा था शायद ये लोग सुधर जाएंगे। पर 2021 में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ, दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तो उसका नाम इन लोगों ने जहांगीर रख दिया। आप जानते हैं जहांगीर कौन था? जहांगीर एक मुगल था। मुगल भी विदेशी थे, उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करके भारत की सत्ता पर कब्जा किया था। ये जहांगीर वही मुगल शासक है जिसने सन 1606 में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी की हत्या कर दी थी। अब हमारे गुरु जी की हत्या करने वाले शासक के नाम पर हम कैसे अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं? किसी विदेशी के नाम पर आखिर क्यों हम अपने बच्चों का नाम रखें? पर करीना और सैफ के द्वारा जानबूझकर लोगों को चिढ़ाने के लिए इस तरह का काम किया गया। तो ये लोग अपने बेटे का नाम बदलेंगे, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसीलिए कुमार विश्वास जी ने जो कहा है कि हम उसे नायक तो क्या खलनायक भी नहीं बनने देंगे, ये बिल्कुल उचित ही कहा है। जो करीना कपूर को हरियाणा की डांसर सपना चौधरी ने एक प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया था। साल 2021 में उन्होंने जब अपने बेटे का नाम रखा तो सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का नाम पोरस रखा था। और यह पोरस कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि पोरस भारत के महान राजाओं, महान शासकों में से एक है। इन्होंने ही सिकंदर के आक्रमण को रोका था। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो सम्राट पोरस के साथ इसका एक युद्ध हुआ था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर को इतना नुकसान उठाना पड़ा था कि फिर वो व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया और वापस चला गया।
तो सपना चौधरी ने अपने बेटे का नाम पोरस रखकर लोगों का दिल जीत लिया और हम सबको भी सपना चौधरी से सीखते हुए यही करना चाहिए। भारत में कई सारे महान शासक हुए हैं, कई वीर बलिदानी हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि उन महान शासकों के नाम पर, उन महान वीरों के नाम पर ही अपने बच्चों का नाम रखें, ताकि एक तो इन माया नगरी के विकृत मानसिकता के लोगों को प्रत्युत्तर दिया जा सके, उसके साथ में उन महान वीरों के जैसे गुण हमारे बच्चों में भी आ सके। बाकी मित्रों, कुमार विश्वास जी ने जो कहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कुमार ने जो कहा है वो सही है? आप उनकी बात से सहमत नहीं है, आप उनका विरोध करते हैं? आप उनका समर्थन करें या विरोध करें, जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।